खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद शहजादा मऊ जनपद के निजी मैरिज हॉल में सीएम योगी आदित्यनाथ का 52वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति संघ सभी विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वहीं दीप प्रज्वलित कर मां भारती की आरती की गई, जिसके बाद गीतों के माध्यम से मां भारती का गुणगान किया गया। तो वहीं सीएम योगी के जय जयकार के गीत भी गाए गए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ के भिखारी प्रजापति सहित आए अतिथि गणों को श्री रामचरितमानस की पुस्तक भेंट कर विश्व हिंदू दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं आए हुए अतिथि गणों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। भिखारी प्रजापति ने कहा कि आज योगी 52वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इस जन्मदिवस को हम हिंदू दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम गोरक्षपीठ से चल करके आए हैं। गोरक्षपीठ में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, अगड़ा पिछड़ा, दीन दलित जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी इस दिशा में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर बनना यह बृहद हिंदू समाज की जीत है और उस दिशा में एक बड़ा कार्य है। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसमें मुसलमानों का स्थान कहाँ होगा? मुसलमानों का स्थान है, उसमें सबका स्थान होगा। कहाँ? जब भारत हिंदू, देखिए भारत एक सनातन हिंदू राष्ट्र है। जो भी आज निकले, चाहे सिख पंथ हो, जैन पंथ हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म, हम ये मानते हैं ओम में आस्था रखने वाले सभी लोग सनातनी हिंदू हैं। सबके लिए भारत भूमि है, कहीं किसी को कोई कष्ट नहीं। ये कोई प्रश्न थोड़ी हुआ कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहाँ रहेंगे। यह प्रश्न उनसे पूछना चाहिए जो मुस्लिम राष्ट्र बनाए हुए हैं। हमें दिक्कत है ना, हम अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्वापसी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे, जिसके आधार पर हमारी भारत की एकता मजबूत रहे, जो हमारे छुआछूत की चीज़ें रहे, जो जाति पात ऊंच नीच ये मिटे, और हमारे जो प्राचीन काल के जो हमारे ग्रंथ रहे, जो हमारे आदर्श रहे, जो हमारे महापुरुष रहे, हम उनकी उपेक्षा हम नहीं बर्दाश्त करते। हम सीधे कहते हैं कि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, कृष्ण नहीं तो धर्म नहीं, और शिव नहीं तो रक्षा नहीं। और राम कृष्ण शिव के नाम पर यदि कोई उपहास करता है तो विश्व हिंदू महासंघ का साथी से कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम उस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं और इस राम राज्य को लाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में ही यह कार्य किया जा सकता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए। क्या दिक्कत है? सरकार में भी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं हो पा रहा? अब होगा ना। कुछ राजनीतिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, भारत संविधान से चलता है। यह देश, जिस दिन यह देश महाराणा प्रताप के स्वाभिमान और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलने लगेगा, उस दिन सारी समस्याओं का अपने आप अंत हो जाएगा। नहीं चल रहा, अभी कुछ दिक्कतें हैं। उस कार्य को योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जिस दिन वो हो जाएगा, भारत फिर सिरमौर बन जाएगा। अभी देखा पिछला एक चुनाव खत्म हुआ 4 महीने का, जिसमें जो ये भजन चुनाव लड़ रहा था और बीजेपी के लोग सारे लोग उसमें साथ में थे, लेकिन फिर भी वो चुनाव वंचित रहे जीतने से। आखिर क्या छुआछूत की बात क्या है? नहीं, ये आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। ये कोई प्रश्न नहीं है। चुनाव में जीतना हारना, आपने हमको कहा हम वोट देंगे, पता नहीं अंतिम वक्त आपने हमको दिया या नहीं दिया, या क्या बात हो गई। नहीं, छुआछूत कोई कारण नहीं, छुआछूत आप नहीं कर। जो लोग योगी आदित्यनाथ जी महाराज से जुड़े हैं, गोरक्षपीठ से जुड़े हुए हैं, छुआछूत की ऐसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी आज ठीक 51 वर्ष पूरा करके 52वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ की रचना योजना गोरक्षपीठ के द्वारा नेपाल काठमांडू में हुई, इसलिए विश्व हिंदू महासंघ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज जी के 52वें वर्ष में प्रवेश करने पर धूमधाम से हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में, साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में उनका जन्मोत्सव मना रहा है। योगी जी एक सन्यासी हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत हैं।
वे कहते हैं कि हर भूल सुधारी जाएगी, हर भूल सुधारी जाएगी, भूगोल भी बदला जाएगा, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। वे हिंदुत्व और विकास के प्रतीक हैं। इस नाते उन्हें लगता है कि हिंदुत्व के बारे में या हिंदुत्व पर पूर्व में जो कुठाराघात हुए हैं अब वह हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी नाते उन्होंने कहा कि उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया, और उन्हें यदि मौका मिलेगा तो हैदराबाद का नाम बदल करके वे भाग्यनगर भी कर देंगे। वे एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत हैं। वे चाहते हैं कि हमारा बृहद हिंदू समाज जिस दिन एकजुट हुआ उस दिन हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। मऊ जनपद में आए हुए हैं, ये हमारा पहला कार्यक्रम है। मऊ एक क्रांतिकारी वीरों की धरती है। यहीं से योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत हम करने आए हैं। फैशन बन चुका है। नहीं, फैशन की कटाक्ष की बात नहीं है। हमारी जो धरोहर, कोई मतलब नहीं उस बयान का, हमारे लिए कोई मतलब नहीं ऐसे बयान का। क्या कर देंगे, कैसे? देखिए, हमारे बीच में मंडल प्रभारी श्री आशुतोष सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश मंत्री मनोज श्रीवास्तव जी हैं, राघवेंद्र सिंह योगी से, ये लोग मिल करके इन बातों पर ये लोग गहरी नज़र रखते हैं। और मेरा ख्याल है पर साल इन्होंने इस प्रकार के एक मंसूबे को भी नाकामयाब किया और हिंदू लड़की को फिर वे वापस लाए। हमारे विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश पर इस विषय में, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। यत्र तत्र कुछ हो रहा है उसे भी हम रोकेंगे। रामचरितमानस दी गई है, क्या कहेंगे रामचरितमानस? राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, यानी भारत राष्ट्र की कल्पना राम के द्वारा ही होगी। राम ऐसे महापुरुष रहे हैं जो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक सांस्कृतिक एकता में बांधने में उनका चरित्र, उनका कार्य, उनका व्यवहार इस दिशा में भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए हम चाहते हैं, इसका पाठ तो हम प्रातःकाल करते ही, घर घर में करते हैं। जो लोग नहीं करते उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि राम का चरित्र ही इस देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, बुनियाद को मजबूत करने का कार्य करेगा। हम सबको इसका पाठ करना चाहिए।